ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 23वां अध्याय शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। भक्ति की महिमा कोई 23वीं अध्याय तत्व मोक्षदायक महा सुनो सभी मन लाए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विहारोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे। शिवजी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ बोली, हे करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार हो सकता है? विषय जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है, मुझे सुनाइए। हे मुने, शिवजी प्रेम पूर्वक सती से बोले कि हे दाक्षायणी मुनेश्वर महेश्वरी, विज्ञान की परम तत्व है। दूसरा स्मरण, केवल ब्रह्मा का स्मरण ब्रह्मा साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है। इसके भी दो दो भेद हैं। फिर इनके 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इसमें से भक्ति के 9 अंडकों को मैं कहता हूँ। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्ति के लिए ही तो मैंने रावण को त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी में बाहर रहने को कहा। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूछा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी, जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषता, उनका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, कथा, भक्ति का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्याय शास्त्रों को तत्व कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने और भी दूसरे स्थानों में विहार किया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इस अध्याय में पिछले पेज पर जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है, एक बार उन लाइंस को हम दोबारा पढ़ते हैं। ये सब वो है जो गुरुजी, हम सब के प्यारे प्यारे गुरुजी ने कहा हुआ है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। तो हम सबको संगत जी, गुरु जी की कही हुई बातें जो शिव पुराण में लिखी हैं, उन्हीं की बातें हमें वो फॉलो करनी चाहिए। हमें भी सेवा, सत्संग, सिमरन, भजन सब करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए गुरु जी को। कभी गिर भी जाओ तो कभी डाउट नहीं करना, हमेशा ये सोचने गिरे हैं तो अभी ये छोटी चोट है, सिर्फ 10 गुना बड़ी आनी थी। हमेशा गुरु जी पर बिल्कुल सरेंडर करके 100% फेथ रखिए, आप कभी लाइफ में नीचे नहीं जाएंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू शिव जी महाराज, थैंक यू संगत जी। कुछ भी भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।